हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जैदव और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आप लारावेल के अंदर आप जो है कैसे चेकआउट की प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये वीडियो हमारी पिछली वीडियो से कंटिन्यू होने वाली है, जिसके अंदर हमने बात किया था कि आप लाइव वायर के साथ में ऐड टू कार्ट कैसे बना सकते हैं। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लें और फिर वहीं से हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं, यानी कि जहाँ से आपने अपनी पिछली वीडियो को छोड़ा था वहीं से हम कंटिन्यू करें। तो इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि जो भी हमारे कार्ड के अंदर है उसको हम कैसे चेकआउट कर सकते हैं, यानी कि कैसे पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम यूज़ करने वाले हैं पेपाल का, ताकि हम पेपाल के थ्रू हम जो पेमेंट कैसे कर सकें। हम अपनी अपकमिंग वीडियोस के अंदर इसी को एक्सटेंड करेंगे, यानी कि फिर स्ट्राइप के साथ में कैसे पेमेंट कर सकते हैं हम, या फिर जो अदर चीज पेमेंट गेटवेज हैं उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको पेपाल के ऊपर आपको अपना एक अकाउंट क्रिएट करना रहेगा और उसके बाद आपको developer.paypal.com इस यूआरएल पे आपको जाना है। लिंक आपको मैं सभी यूआरएल के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ पर जा करके आप अपने जो भी आपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स वगैरह आपने दिए थे उसके थ्रू आप जो है लॉगिन हो सकते हैं यहाँ पर developer.paypal.com पर। यहाँ पर सैंडबॉक्स जो है मिलेगा, जो कि है टेस्टिंग के लिए, और यहाँ पे ऐप नेम बाय डिफ़ॉल्ट पेपाल आपको एक डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन देता है। तो आप चाहे तो आप खुद का भी एक जो है ऐप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर आपको क्लाइंट आईडी मिलती है और सीक्रेट मिलता है। इन दो की हमें नीड रहेगी, जिसको हमें अपने .env के अंदर डालना रहेगा। तो क्या करते हैं कि चलते हैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर और वहाँ से हम जो है .env के अंदर इन दो चीज़ों को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये ऐड करना रहेगा कि हमारा जो पेपाल का जो मोड है वो सैंडबॉक्स है या फिर लाइव है। सैंडबॉक्स यानी कि टेस्टिंग और लाइव यानी कि जब आप लाइव वहाँ पर पहुँच जाते हैं उसके लिए। और दूसरा आपको वेरिएबल यहाँ पे यूज़ करना है पेपाल सैंडबॉक्स क्लाइंट आईडी, जो कि हमने यहाँ पे क्लाइंट आईडी डाल दी है। उसके बाद हमें सीक्रेट डालना रहेगा। तो सीक्रेट के लिए आपको क्या करना है कि इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ से आप जो है सीक्रेट भी आप जो डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन वेरिएबल सिर्फ आपको अपने .env के अंदर सेट करना है, जिससे कि क्या हो सके कि आप जो है पेपाल का इंस्टेंस वगैरह क्रिएट कर सके, जो कि पेपाल की नीड है। उसके बाद यदि आप सैंडबॉक्स के अकाउंट्स में जाते हैं यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट पेपाल आपको 2 अकाउंट देता है, यानी कि इनके थ्रू आप जो लॉगिन हो सकते हैं, यानी कि ईमेल एंड पासवर्ड ये आपको प्रोवाइड करता है। आप चाहें तो आप खुद का भी एक क्रिएट कर सकते हैं अकाउंट। तो जैसे कि मैं यहाँ पे पर्सनल के लिए यदि मैं क्रिएट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे पर्सनल सेलेक्ट करना रहेगा। उसके बाद ये मुझे एक सैंडबॉक्स का अकाउंट दे देगा पर्सनल करके। यहाँ पर देखिए पर्सनल अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। आप चाहें तो एक और क्रिएट कर सकते हैं, जो कि बिजनेस के लिए होगा, यानी कि मर्चेंट अकाउंट के लिए। तो इनका यूज़ क्या होगा कि इनके थ्रू हम जो है लॉगिन हो करके पेमेंट कर सकते हैं, है ना। तो जो भी हमने यहाँ पे अकाउंट्स क्रिएट किए हैं उनके थ्रू हमें अगर पेमेंट करना रहेगा तो हम इनके थ्रू लॉगिन होंगे और इन्हीं के थ्रू हम जो पेमेंट करेंगे। तो ये हमें ईमेल एंड पासवर्ड देते हैं। तो जैसे कि यदि मैं यहाँ पे ऑप्शंस में जाता हूँ व्यू एडिट करके, तो यहाँ पर देखिए प्रोफाइल के अंदर आपको अकाउंट की डिटेल मिल जाती है, जैसे कि फर्स्ट नेम क्या है उसका, लास्ट नेम क्या है और ईमेल और उसका पासवर्ड। तो इन सभी क्रेडेंशियल्स के साथ में हमें लॉगिन होना रहेगा। यहाँ पे फेक सभी डेटा रहता है, यानी कि जो आपको टेस्टिंग के लिए ही सिर्फ डेटा रहता है। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि sandbox.paypal.com पे जाकर के आपको लॉगिन होना रहेगा। तो यहाँ से आप जो लॉगिन हो सकते हैं, जो आपको पेपाल ने डिटेल दी है। जैसे कि मैं यहाँ से देखिए इस ईमेल को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, सेम चीज़ हमें पासवर्ड के लिए भी करना रहेगा। तो मैं यहाँ से इस पासवर्ड को कॉपी करता हूँ और इस पासवर्ड को मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ से लॉगिन हो जाऊँगा। तो अब देखिए, अब ये दिखा रहा है कि मेरे पेपाल के अंदर बैलेंस के तौर पे $5000 है, जो कि टेस्टिंग के लिए है, ये रियल नहीं है। तो यहाँ पे टेस्टिंग के लिए जो भी डेटा दिया गया उनका आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए रिसेंट एक्टिविटी आपके अकाउंट में $5000 इन्होंने डाल दिए, जो कि टेस्टिंग के लिए है। तो यहाँ पर क्या करना है कि जैसे ही आप जो है पेपाल के अंदर पेमेंट के लिए जाएंगे तो आपको क्या करना रहेगा कि लारावेल के एंड पे भी एक जो है पैकेज इंस्टॉल करना रहेगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर यदि इसके गिटहब पे जाएंगे, यानी कि लारावेल पेपाल जो आपका पैकेज है, तो यहाँ से ये जो बोल रहा है कि यहाँ पर आप डॉक्यूमेंटेशन पे भी जा सकते हैं सीधा। तो यहाँ पर देखिए मैं इसके डॉक्यूमेंटेशन पेज पे यदि मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझे सीधा अपने अपने डॉक्यूमेंटेशन वाले पेज पर लेके जाएगा। आप चाहे तो आप गिटहब से भी आप जब पढ़ सकते हैं चीज़ों को, लेकिन यहाँ पर आपको देगा कि आपको कैसे इंस्टॉलेशन वगैरह करनी है, उसकी इंट्रोडक्शन वगैरह, ये सभी चीज़ें आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इसने बोला कि सबसे पहले आपको कंपोजर के थ्रू इसको इंस्टॉल करना रहेगा। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर वर्जन 3 को आप कॉपी नहीं करेंगे तो भी चलेगा, हमेशा लेटेस्ट वर्जन ही वो इंस्टॉल करेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको यहाँ पर कंपोजर के थ्रू उसको इंस्टॉल कर लिया है।
और यहाँ पर अभी बोल रहा है कि आप जो है पब्लिश कर लीजिए इसके एसेट्स को, यानी कि जो भी ये एसेट्स आपको प्रोवाइड करता है कुछ फाइलें उसको आप पब्लिश कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर उसको कॉपी एंड यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए इसने मुझे एक फाइल दी है जो कि कॉन्फिग फोल्डर के अंदर paypal.php करके। तो उसको देखने के लिए यदि मैं कॉन्फिग फोल्डर के अंदर जाऊँगा paypal.php मुझे मिलेगी, और वहाँ पर देखिए इसने यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स डिफाइन किए, जैसे कि बाय डिफॉल्ट जो मोड है उसका वो है सैंडबॉक्स का, और यहाँ पर देखिए सैंडबॉक्स यानी कि टेस्टिंग के लिए है। यहाँ पर नीचे आपको लाइव का मिलेगा, और यहाँ पे उसने करेंसी वगैरह सेट कर रखी है। तो जो भी आपको इस पैकेज के थ्रू जो भी आपको सर्विस मिलती है उसको यदि आपको एडिट करना है तो आप वहाँ से कर सकते हैं अपने कॉन्फिग के अंदर जाने के बाद। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है कि अपने प्रोसेस को चेकआउट के लिए सबसे पहले हमें व्यू के अंदर जाना रहेगा, यानी कि रिसोर्सेज फोल्डर के अंदर व्यूज के अंदर लाइव वायर फोल्डर मिलेगा आपको, और वहाँ पर आपको मिलेगा यहाँ पर शॉपिंग कार्ट डॉट ब्लेड डॉट PHP करके, राइट ना। तो इसके अंदर यदि आप जाएंगे तो नीचे आपको बॉटम में एक बटन मिलेगा जो कि है प्रोसेस टू चेकआउट करके। यहीं से हमारा क्या हो रहा है कि पूरा चेकआउट का प्रोसेस चल रहा है। तो यहाँ पे जो ए टैग है उसको हम हटा देते हैं क्योंकि एंकर टैग की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमें ऑन क्लिक पर लगाना है बेसिकली, यानी कि जैसे ही यूज़र जो है उस पर क्लिक करता है वैसे ही हमें क्या करना है कि उसको चेकआउट वाले मेथड पे लेके चले जाना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है कि वायर क्लिक, जैसे ही वो जो क्लिक करता है वैसे ही आप क्या करो कि अब जो चेकआउट मेथड आप जो कॉल कर दो। अभी चेकआउट मेथड कॉल करने के लिए आपको लाइव वायर फंक्शन के अंदर जाना रहेगा, फोल्डर के अंदर जाना रहेगा जो कि आपको HTTP फोल्डर के अंदर मिलेगा, और वहाँ पर आप इस नाम से आप जो है एक फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर पेपाल के लिए आपको यहाँ पर इंपोर्ट करना रहेगा जो भी उसकी क्लासेस हैं, यानी कि सर्विस की जो क्लास है उसको मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ डॉक्यूमेंटेशन पे आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए इनिशियलाइजेशन के अंदर है, ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं लारावेल के अंदर। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो हमारी पेपाल की जो क्लाइंट की है क्लास उसको हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जो भी हमारे लारावेल के अंदर क्रेडेंशियल्स वगैरह रहेगा वो सभी चीज़ें इस क्लास के अंदर ऑलरेडी सेट रहती हैं। अदरवाइज आप इसे कंस्ट्रक्टर के अंदर एरे के तौर पे आप इसको पास भी कर सकते हैं, जो भी डिटेल्स आप यहाँ पे पास करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि सबसे पहले आपको एक जो टोकन क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए गेट एक्सेस टोकन आपको ले लेना है, उसके बाद आपको इसको सेट कर लेना है। तो ठीक है, तो उसके बाद जैसे ही आप इसको सेट करते हैं तो जो भी डिटेल्स वगैरह रहेगी वो आपके लगभग प्रोवाइडर के अंदर रहेगी। तो हम एक बार क्या करते हैं कि इस प्रोवाइडर को DD करके देखते हैं कि हमें क्या क्या डिटेल्स वगैरह दिख रही हैं इस पेपाल क्लाइंट के ऑब्जेक्ट बनाने पर। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से PHP आर्टिजन सर्व कर लेते हैं, और एक बार इसको ब्राउजर पर जाके इसको रिफ्रेश करते हैं, और हम यहाँ पे क्लिक करते हैं बटन पर प्रोसेस चेकआउट के लिए। देखिए यहाँ पर जो डिटेल्स आ रही हैं वो आ रही है आपकी मोड क्या है, आपका एक्सेस टोकन क्या है ना, जो भी आपकी कॉन्फिग वेरिएबल्स के अंदर से क्या क्या चीज़ें सेट की हैं आपने वो पूरा एरे की फॉर्म में आ रहा है। आपने क्लाइंट ID, क्लाइंट सीक्रेट, ऐप ID, ऐप URL, तो ये सभी चीज़ें हमारी कहाँ से आ रही हैं, वो हमारी आ रही है कॉन्फिग फोल्डर के अंदर से, है ना, paypal.php से। तो अभी हमें क्या करना रहेगा कि जैसे ही हमारी ये सभी चीज़ें सेट हो जाती हैं अपने इस ऑब्जेक्ट के अंदर, फिर हमें अपना ऑर्डर क्रिएट करना रहेगा। ठीक है, तो जो हमारा ऑर्डर रहेगा उसको सबसे पहले क्या करना है कि उसकी डिटेल्स हमें यहाँ पे प्रोवाइड करनी रहेगी, जैसे कि वो क्या अमाउंट है उसका, आप कौन सी करेंसी यूज़ कर रहे हैं, ये सब चीज़ें। करेंसी यदि आप नहीं भी प्रोवाइड करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो USD करेंसी लेगा, यानी कि डॉलर के लिए आपको अमाउंट प्रोवाइड करना रहेगा। तो जो भी आपका अमाउंट रहेगा वो आप टोटल अमाउंट आपको प्रोवाइड करना रहेगा। तो मान लीजिए आपके कार्ट के अंदर 5 आइटम है, तो 5 आइटम का जो टोटल जो वैल्यू रहेगी वो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। अदरवाइज आप जस्ट सिंगल भी आप जब प्रोवाइड कर सकते हैं वहाँ पर। यहाँ पर देखिए दिस डॉट टोटल के अंदर क्या है कि उसका टोटल अमाउंट है, तो इसीलिए मैंने इसका सीधा टोटल अमाउंट प्रोवाइड कर दिया। सिंगल जो आइटम है वो भी आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं क्योंकि वो एक एरे की फॉर्म में रहेगा, है ना। यहाँ पे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपको 2 URL प्रोवाइड करने हैं, एक तो होगा आपका कैंसिल का URL और दूसरा होगा आपको रिटर्न का URL। तो जो भी हमारा कैंसिल का URL है वो अभी हमने क्रिएट नहीं किया है, अभी हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। तो वो रहेगा आपका राउट का payment.cancel करके, इस नाम से आपको एक राउट क्रिएट करना रहेगा। और दूसरा आपको जो हमारा सक्सेस का जो URL रहेगा वो हमारा रहेगा रिटर्न URL के साथ में, तो उसको नाम दे देते हैं हम payment.success करके। ठीक है, इन 2 URLs को आपको web.php के अंदर आपको लिखना रहेगा। तो मैं यहाँ पर web.php ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे बॉटम के अंदर मैं इन दोनों URLs को यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। तो सबसे पहले आप देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि पेमेंट कैंसिल, और यहाँ पे एक जो फंक्शन हम जो कॉल कर लेते हैं। तो फंक्शन इसलिए क्योंकि हम जो है बाद में एक जो है कंट्रोलर के थ्रू इसको हैंडल करेंगे। फिलहाल के लिए हम एक सिर्फ फंक्शन यहाँ पे कॉल कर लेते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमारी पेमेंट सक्सेसफुली हो रही है
और यहाँ तक यानी कि जो हमारा सक्सेस का जो यूआरएल है वहाँ तक हमें जाने का मौका मिल रहा है, यानी कि जो हमारी प्रोसेस है वो वहाँ तक पहुँच रही है। तो यहाँ पर देखिए हमने 2 यूआरएल क्रिएट कर लिए हैं, एक तो हमारी पेमेंट कैंसिल है और एक हमारा पेमेंट सक्सेस है। तो सक्सेस पे आता तो हम जो डीडी कर रहे हैं सक्सेस, और यदि वो कैंसिल करता है तो हम वहाँ पे कैंसिल का उसको ऑप्शन दे रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमने ऑर्डर क्रिएट कर लिया है। अब हम एक बार फिर से इसको डीडी करके देख लेते हैं कि हमें यहाँ तक क्या क्या डिटेल्स वगैरह मिल रही है ऑर्डर क्रिएट होने के बाद। इसको हम फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं और फिर रिफ्रेश करने के बाद एक बार फिर से हम जो प्रोसीड टू चेकआउट पे एक बार क्लिक कर लेके देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए ये बोला कि पेमेंट डॉट कैंसिल नॉट डिफाइंड, वो इसलिए क्योंकि वेब डॉट PHP में हमने इसको कोई नामकरण नहीं किया है, यानी कि हमने इसको कोई नाम नहीं दिया। तो इसको नाम दे देते हैं, वो है पेमेंट डॉट कैंसिल और पेमेंट डॉट सक्सेस। तो यहाँ पर देखिए हमने ये दोनों URL को हमने नाम भी यहाँ पे दे दिया है। अब हम एक बार फिर से प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करते हैं। तो इस बार देखिए अभी हमारा प्रोसीड डॉट चेकआउट पे क्लिक करने के बाद इस बार थोड़ा डिफरेंट आउटपुट आ रहा है। एक तो स्टेटस आ रहा है जो कि है कंप्लीटेड, और दूसरे हमें 4 URLs में मिल रहे हैं। ठीक है, अब इन्हीं URLs में से जो हमें चेकआउट का URL है उस पर हमें जाना रहेगा ताकि हमारी जो पेमेंट की जो प्रोसेस है वो हमारी कंप्लीट हो सके। तो यहाँ से हमें क्या करना रहेगा, हमें रिडायरेक्ट करना रहेगा पेपाल के चेकआउट वाले पेज पर। तो चेकआउट पेज पे जाने के लिए आपको यहाँ पे लिंक्स नाम का एक जो है एरे के अंदर आपको की मिलेगी, उसके फर्स्ट इंडेक्स में जो href के अंदर जो वैल्यू है उस पर हमें रिडायरेक्ट। तो अभी हम एक बार फिर से इसको चेकआउट पे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमें ईमेल एंड पासवर्ड मांग रहा है। तो यहाँ पर ईमेल एंड पासवर्ड आपको सैंडबॉक्स के डालना है, जो आपने यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पे अकाउंट डिटेल के अंदर जाने के बाद मैं यहाँ से ईमेल आईडी कॉपी करता हूँ और उसको यहाँ पर इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से इसका हम पासवर्ड उठाएंगे और यहाँ से कॉपी करेंगे और इसको हम यहाँ पर वापस से डाल देंगे। उसके बाद फिर हमें लॉगिन पे क्लिक करना है। तो ये क्या करेगा कि अभी धीरे धीरे प्रोसेस करेगा। देखिए अभी ये चेकआउट पेज पे जा रहा है। तो अभी ये पूछ रहा है कि यहाँ पर आपका $6 का आपका पेमेंट है, यहाँ पे आपका नाम वगैरह आ जाएगा। और यहाँ से जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो अभी ये मुझे सक्सेस वाले पेज पे लेके चले जाना चाहिए। तो यहाँ देखिए अभी सक्सेस वाले पेज पे लेके जा चुका है। इट मीन्स कि अब हम सक्सेस वाले पेज पे जा चुके हैं, हमारी पेमेंट वगैरह हो चुकी है। अब हमें इसी चीज़ को अब हमें अपने कंट्रोलर के अंदर हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक कंट्रोलर क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले PHP आर्टिजन में कंट्रोलर कमांड के थ्रू एक जो कंट्रोलर क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए PHP आर्टिजन में कंट्रोलर, और फिर कंट्रोलर का नाम हम रखते हैं पेपाल कंट्रोलर करके, या फिर आप जो भी नाम रखना चाहे वो आप रख सकते हैं। और यहाँ से अब हमें इसको यहाँ से हटाना रहेगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पेपाल कंट्रोलर इस फंक्शन के जगह पे, और यहाँ पे उस मेथड का नाम जो हम हिट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हो गया हमारा कैंसिल, और यही सेम चीज़ हम जो कॉपी करके यहाँ पर भी पेस्ट कर लेते हैं अपने सक्सेस वाले के लिए भी। तो यहाँ पर जो हमारा पेपाल कंट्रोलर है उसी के थ्रू हमें हैंडल करना जो भी हमारे रिटर्न आते हैं, यानी कि जब आप पेपाल से जब आप पेमेंट सक्सेसफुली जब आप वहाँ से कर लेते हैं, उसके बाद जो भी हमें वहाँ से रिटर्न के तौर पे मिलता है वो सब चीज़ें अब हमें यहाँ पे पार्स करना रहेगा इस कंट्रोलर के अंदर। तो इस कंट्रोलर को यूज़ करने के लिए आपको web.php के अंदर इसको आपको सबसे पहले इंपोर्ट भी करना रहेगा। तो मैं यहाँ पे इसको देखिए यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ, उसका पाथ आपको यहाँ पे देना रहेगा, और उसके बाद आपको पेपाल कंट्रोलर ओपन करना रहेगा। और यहाँ पर वो दोनों मेथड आपको यहाँ पे क्रिएट करने रहेंगे। तो पहला हमारा है कैंसिल का, तो हम यहाँ पे कैंसिल का यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। और फिर दूसरा हमारा जो मेथड है वो है सक्सेस का, यानी कि जैसे ही हमारी पेमेंट सक्सेसफुली हो जाती है उसके बाद हमें यहाँ पे प्रोसेस करना रहेगा। सक्सेस होने के बाद आपको जो भी करना रहेगा वो आप यहाँ से रिक्वेस्ट लेंगे, और यहाँ से जो भी हमारा आपका रिक्वेस्ट रहेगा उसको आपको यहाँ पे DD कर लेना है। ठीक है, तो जो भी आपको वहाँ से आउटपुट मिलता है उसको आप जो DD ऑल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे उसके रिक्वेस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें वैल्यूज़ हमें मिल रही हैं, और हम उनमें से कौन कौन सी वैल्यूज़ को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ पे सेव करते हैं, और वापस से यदि मैं ब्राउज़र पर जा करके इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ से देखिए मैं इस चीज़ को यहाँ से हटा देता हूँ। एक बार फिर से हम जो पेमेंट कर लेते हैं, PHP आर्टिजन सर्व कर लेते हैं। मैं यहाँ से इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो अभी देखिए कार्ट में मेरे एक आइटम है, मैं इसको वापस से यहाँ से प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करता हूँ, और ये हमें फिर वापस से हमें पेमेंट वाले पेज पे लेके जाएगा, जहाँ से पेपाल उसको जो है प्रोसेस कर लेगा। यहाँ पे $6 की पेमेंट है, मैं इसको कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। तो अब देखिए अब ये मुझे वापस से यहाँ पे सक्सेस वाले पेज पे लेके जा रहा है विद टोकन एंड पेपाल आईडी के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा टोकन है उसके थ्रू हम जो है यूज़ कर पाएंगे जो भी हमारी डिटेल्स वगैरह रहेंगे। तो यहाँ से हमें क्या करना है कि सबसे पहले इस सर्विस को हमें यहाँ से यूज़ करना रहेगा अपने सक्सेस वाले के साथ में, क्योंकि जो हमें टोकन मिल रहा है उस टोकन का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं
कि उस पेमेंट की सभी डिटेल्स हम जो है पेपाल से फैच कर सकते हैं, है ना। तो जो भी हमें वहाँ से डिटेल मिलेगी और फिर उसको हम क्या कर सकते हैं कि एक जो अलग टेबल के अंदर हम जो डाल सकते हैं, यानी कि पेमेंट्स नाम की एक टेबल आप क्रिएट करके वहाँ पे वो सारा का सारा डेटा आप जो फीड कर सकते हैं। या फिर आप जो क्या कर सकते हैं कि आप एक सिर्फ रेलिवेंट डेटा आप जो वहाँ से उठाएंगे और उसी को सिर्फ आप क्या करेंगे, आप जो डेटाबेस में डालेंगे, है ना। आप चाहेंगे तो आप जो जेसन के तौर पे भी वो सभी डेटा आप जो डाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है कि आपको सबसे पहले वो जो टोकन आपको मिला है, यानी कि जो रिक्वेस्ट के तौर पे मिल रहा है, उसको आपको यहाँ पे पास करना रहेगा। तो आपको इस प्रोवाइडर के साथ में आपको लिखना है कि जो भी आपका टोकन है उसको आपको क्या करना है कि कैप्चर, देखिए कैप्चर पेमेंट, और फिर यहाँ पे जो हमारा ऑर्डर के जो टोकन रहेगा उसको आपको यहाँ पे पास कर देना है। तो रिक्वेस्ट के साथ में जो भी आपको टोकन मिल रहा है उसको आपको यहाँ पे पास करना है। वो हमें रिस्पॉन्स जो है उसके अंदर मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए जो हमारा टोकन है वो हमने यहाँ पे पास किया हुआ है। ये हमारी पेमेंट की आईडी रहेगी जो हमें पेपाल देगा वहाँ से। और फिर मैं इसको यहाँ पे डीडी करके देखता हूँ कि हमें रिस्पॉन्स के तौर पे क्या दिख रहा है यहाँ पर। इसको हम यहाँ पे डीडी कर लेते हैं और फिर इसको हम जा करके वहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। तो मैंने इसको यहाँ से रिफ्रेश किया तो देखिए कुछ हुआ नहीं है। वैसे एक बार फिर से हम जो पेमेंट करके देख लेते हैं कि क्या पता कुछ प्रॉब्लम हो इसके साथ में। तो हम वापस से यहाँ पर आते हैं चेकआउट के अंदर, वापस से मैं इसको क्लिक करता हूँ। तो वापस से हम यहाँ पे पेमेंट पे कंटिन्यू क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि क्या कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ओके, अभी भी ये वहीं पर जा रहा है। इट मीन्स कि हमने कुछ फंक्शन वगैरह कुछ गलत लिखा हुआ है। एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं web.php में। तो यहाँ पर देखिए दोनों जगह हमने कैंसिल किया हुआ है, यानी कि जो हमारा सक्सेस का जो फंक्शन है वहाँ पर वो हिट ही नहीं हुआ है। इसकी वजह से वो हमें क्या कर रहा है कि सेम चीज़ हमें डिस्प्ले कर रहा है। एक बार यहाँ पर देखिए, अब मैं इसको वापस से रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखिए क्या क्या आ रहा है। यहाँ पर मुझे आईडी मिल रही है, स्टेटस मिल रहा है कि जो हमारी पेमेंट है उसका स्टेटस क्या है, कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। और यहाँ पे परचेज यूनिट्स के अंदर जो भी आपने चीज़ें पास की थी वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। कि आपने यहाँ पे देखिए नाम वगैरह मिल जाएगा कि आपका नाम क्या है और एड्रेस वगैरह क्या है। तो ये सभी डिटेल्स आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है पेमेंट्स नाम की एक टेबल क्रिएट करके उसके अंदर डाल सकते हैं कि किस यूज़र ने कितने बजे क्या क्या पेमेंट किया हुआ है, उसने कौन सी करेंसी यूज़ की हुई है, उसका स्टेटस क्या था, है ना। ये सभी चीज़ें आप वहाँ पे डाल सकते हैं। उस जो है पेयर का जो भी हमारा जिसने पेमेंट की है उसकी ईमेल आईडी वगैरह क्या है, वो सभी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से डेटा उठा करके अपने टेबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना रहेगा कि यहाँ से अब हमें फर्दर का जो भी हमें करना रहेगा वो हम कर सकते हैं। यानी कि जो हमें ऑर्डर है उसको अब हमें यहाँ पे प्रोसेस करना रहेगा कि अब हमारा पेमेंट हो रहा है, बट अभी हमें क्या करना है कि ऑर्डर किस ऑर्डर के लिए पेमेंट हुआ, ये सभी चीज़ें हमें यहाँ पे अब डालनी रहेगी। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना रहेगा कि अपने ऑर्डर्स वाली एक जो टेबल क्रिएट करनी रहेगी और साथ ही हमें जो हमारा शॉपिंग कार्ट की जो हमें टेबल है उसके अंदर कुछ चीज़ें हमें ऐड करनी रहेगी। तो यहाँ पर हमें एक माइग्रेशन क्रिएट करना रहेगा, जैसे कि मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ स्टेटस टू शिपिंग कार्ड करके जो हमारी टेबल है उसके अंदर। और यहाँ पे टेबल का नाम आपको प्रोवाइड कर देना है जो कि है यहाँ पर शिपिंग कार्ड करके। इस टेबल के अंदर हमें क्या करना है कि स्टेटस वगैरह ऐड कर लेना है और पेमेंट आईडी वगैरह ऐड करना रहेगा, ताकि हम क्या कर सकें कि उसको ट्रैक कर सकें कि किस ऑर्डर की पेमेंट हमें वहाँ पे मिल रही है। तो यदि मैं माइग्रेशन के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पर देखिए शिपिंग कार्ड्स हमारे टेबल का नाम है और यहाँ पे हमें इंटीजर के तौर पे स्टेटस डालना रहेगा। बाय डिफ़ॉल्ट हम यहाँ पे 0 रख लेते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट 0 उसका स्टेटस रहेगा। और साथ ही इसके अंदर डाल देते हैं हम यहाँ पे पेमेंट की आईडी, है ना। तो जो भी हमें पेमेंट आईडी मिलेगी वो हम इसके अंदर डाल देंगे और फिर हम ट्रैक कर पाएंगे कि जो भी हमारी पेमेंट हो रही है क्या वो वही हो रही है जो सक्सेस के तौर पे हमें मिल रहा है। यहाँ से देखिए आईडी जो हमें मिल रही है यही आईडी हमें मैच करनी रहेगी पेमेंट होने से पहले और पेमेंट होने के बाद दोनों जगह पे। इसको हम यहाँ पे सेव करते हैं। जो हमारा ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि एक यहाँ पे कांस्टेंट वेरिएबल हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट नाम से एक स्टेटस नाम से एक जो वेरिएबल क्रिएट कर लिया। यहाँ पे पेंडिंग है, इन प्रोसेस है, सक्सेस है और एरर है, इन तरीके के स्टेटस है, यानी कि 4 तरीके के। और वो 0 पे क्या है, पेंडिंग है। यदि स्टेटस प्रोसेस में रहेगा तो हम उसको चेंज कर लेंगे इन प्रोसेस करके। अभी हम देखेंगे कि हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। एक और मॉडल हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं जो कि ऑर्डर का, यानी कि जैसी हमारी पेमेंट हो जाती है वैसे ही हमें ऑर्डर के तौर पे हमें क्रिएट करना रहेगा कि हमें ये चीज़ें हमें ऑर्डर के तौर पे मिली हुई है। ठीक है, इसके अंदर हम अभी इसकी फील्ड्स वगैरह डिफाइन कर लेते हैं। तो फील्ड्स के तौर पर आपको यहाँ पे फॉरेन ID पास करनी रहेगी, जैसे कि हमने यहाँ पे यूज़र ID पास की हुई है। वैसे ही आपको प्रोडक्ट ID डालना रहेगा कि किस प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर हुआ है। साथ ही आप जो यहाँ पे पेमेंट आईडी भी डाल सकते हैं। जो भी आपने अभी पेमेंट आईडी आपको सक्सेस के तौर पे मिलेगी तो वो चीज़ें हम यहाँ पे डाल देते हैं। पेमेंट आईडी हो गई,
ओके, इसको हम नलेबल कर सकते हैं। वैसे वो होगा नहीं नलेबल, क्योंकि आपकी पेमेंट वगैरह होनी चाहिए जो भी आपका ऑर्डर आता है उसके अगेंस्ट में। और यहाँ पे आपको ऑर्डर का स्टेटस, यानी कि ये हम क्या करने वाले हैं कि इसको हम यूज़ नहीं करेंगे अभी, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि आपका ऑर्डर का स्टेटस क्या है, आपने डिस्पैच किया है या नहीं किया है, डिलीवरी हो गई है या नहीं होगी, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे डाल सकते हैं। साथ ही हमें एक अमाउंट फील्ड की ज़रूरत रहेगी, ताकि हम अमाउंट का वो डाल सकें कि हमें कितने रुपए की पेमेंट वगैरह मिली हुई है ऑर्डर के तौर पे। वो सब चीज़ें हम वहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए गार्डेड के तौर पे मैं इसको ब्लैंक रखता हूँ, और यहाँ पे पब्लिक फंक्शन और एक जो रिलेशनशिप बना लेते हैं जो कि प्रोडक्ट का है ना। तो क्या होगा कि हर एक ऑर्डर किसी न किसी प्रोडक्ट से बिलोंग करेगा, तो जो हमारा ऑर्डर आएगा वो एक प्रोडक्ट का ही ऑर्डर आएगा। तो यहाँ पर रिलेशनशिप के तौर पर आप जो लिख सकते हैं कि जो हमारा ऑर्डर है वो बिलोंग कर रहा है किसी न किसी प्रोडक्ट से, है ना। सेम चीज़ आपको यूज़र के लिए भी रहेगा कि जो हमारा ऑर्डर है वो किसी न किसी यूज़र का ऑर्डर है, यानी कि कोई भी एक जो कस्टमर होगा हमारा उसका ऑर्डर है, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे बिलोंग्स टू का आपको रिलेशनशिप आपको डालना रहेगा। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद आपको चेकआउट जो आपका फंक्शन है उसके अंदर आपको बताना रहेगा कि इस ऑर्डर के लिए हम जब प्रोसेस कर रहे हैं, है ना, उसका स्टेटस चेंज हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी हमारा ऑर्डर रहेगा, अगर वहाँ पे स्टेटस उसका जो भी आपका स्टेटस है वो अगर क्रिएटेड हो जाता है, यानी कि जैसे ही आपका ऑर्डर क्रिएट होता है वो हमें चेक करना रहेगा। वैसे ही हमें क्या करना है कि उसको हमें जैसे कि मैं यहाँ पे डीडी करके दिखाता हूँ कि आपको ऑर्डर का स्टेटस आपको क्या मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और टैब हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं लोकल होस्ट 8000 का। वापस से हम जो कार्ट पे चलते हैं और यहाँ पे प्रोसीड टू चेकआउट पे यदि मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे स्टेटस आ रहा है कि क्रिएटेड है ना। इसी स्टेटस को हम जो यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि जैसे ही हमारा स्टेटस जो है क्रिएटेड होता है, वैसे ही हमें क्या करना है कि दिस डॉट आइटम्स को हमें जो है उसको फॉर ईच लूप पे वहाँ पे जाना है। तो यहाँ पे दिस डॉट आइटम्स नहीं है, यहाँ पे कार्ट आइटम्स है, सॉरी। तो इसको हम जो है यहाँ पे प्रोसेस करेंगे। तो जो भी हमारे कार्ट के आइटम्स होंगे उनके ऊपर हम जो है जाएंगे और वहाँ से हम उनका स्टेटस चेंज कर देंगे कि भाई अभी पेंडिंग से हमारा इन प्रोसेस आ चुका है, यानी कि अब इसकी पेमेंट हो रही है ना। तो यहाँ पे फॉर ईच लूप के अंदर हम क्या करने वाले हैं कि जो भी हमारा आइटम रहेगा उसका हम सबसे पहले स्टेटस चेंज करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि आइटम का जो स्टेटस है वो हमारा क्या है कि कार्ट का जो स्टेटस है वो है इन प्रोसेस करके। तो आप इस तरीके से आप जो यूज़ कर पाएंगे। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको 0, 1, 2 ऐसे याद नहीं रखना पड़ेगा कि 0 पे क्या है, पेंडिंग है, 1 पे इन प्रोसेस है, 2 पे सक्सेस है। इस तरीके की चीज़ आपको याद नहीं करना रहेगा। यहाँ पर देखिए जो हमारा कार्ट है वो शॉपिंग कार्ट से ही आ रहा है, क्योंकि हमने क्लास नेम सेम है इन दोनों की, शॉपिंग कार्ट की, इसकी वजह से हमने कार्ट वगैरह यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पे जो हमारा स्टेटस है वो हमारा इन प्रोसेस के लिए 1 है। तो इस तरीके से आप जो यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। आप देखेंगे कि ये हमारा काफ़ी हेल्पफुल रहता है, वो इसलिए क्योंकि हमें क्या करना रहेगा कि 0, 1, 2 ये सब याद नहीं रखना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पे पेमेंट आईडी भी पास कर लेनी है। तो पेमेंट आईडी हमें यहाँ से मिलेगी। देखिए यहाँ पे आईडी मिल रही है आपको, यही सेम आईडी हम जो है क्या करेंगे कि इस पेमेंट आईडी के अंदर डाल देंगे कि ये जो हमारा आइटम है वो हमारा इन प्रोसेस है, और साथ में उसकी जो पेमेंट आईडी है वो ये है। उसके बाद हमें इसको सेव करना रहेगा। तो मैं यहाँ पे आइटम और यहाँ पे सेव जो है मेथड हम यहाँ पे हिट करते हैं, और अब ये सेव होने के बाद क्या होगा कि अभी रीडायरेक्ट कर देगा। अदरवाइज ये हमें क्या करेगा कि एक जो फ्लैश मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो हमें एरर पेज पे लेके चले जाएगा कि भाई समथिंग वेंट रॉन्ग, और वो बैक लेके चले जाएगा और फिर वो आपको एरर पेज वहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। तो अभी हम क्या करते हैं, एक बार फिर से PHP आर्टिजन माइग्रेट फ्रेश शीट कर लेते हैं, क्योंकि हमने कुछ टेबल्स वगैरह ऐड की हैं। यहाँ पर देखिए कुछ प्रॉब्लम है, वो बोल रहा है कि शिपिंग कार्ड्स टेबल नहीं मिल रही है उसको। शायद यहाँ पे शॉपिंग कार्ड्स है, मे बी। एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने शिपिंग कार्ड वगैरह यूज़ किया हुआ है, बट यहाँ पे शॉपिंग कार्ड्स है। ओके, तो यहाँ पे नेमिंग कन्वेंशन में दिक्कत रहेगी क्योंकि हमने नेम सही से नहीं लिखा हुआ है। इसको हम यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसको शिपिंग कार्ड से शॉपिंग कार्ड कर देता हूँ। ठीक है, अभी हम इसको सेव करते हैं और वापस से इसको माइग्रेट करके देखते हो, तो अभी हो जाएगा। यहाँ तो देखिए अभी हो चुका है। एक बार फिर से हम जो PHP आर्टिजन सर्व करके एक बार फिर से हम जो ऐड टू कार्ट करके एक बार पूरी पेमेंट की प्रोसेस एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर फिर से एक जो है ऐड टू कार्ट पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर देखिए ऐड टू कार्ट के अंदर आइटम यहाँ पे ऐड हो चुका है, 2 आइटम ऐडेड है। यहाँ पे जो हमारी पेमेंट है वो है $31 की। अब मैं यहाँ पे प्रोसीड टू चेकआउट पे फिर से मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो अभी देखते हैं कि ओके, हाँ, वहाँ से हमने DD नहीं हटाया है, उस जो है DD को हमें हटाना रहेगा। तो मैं यहाँ से इस ऑर्डर को यहाँ से हटा देता हूँ।
ताकि वो क्या कर सके कि वो जो है सभी कार्ड के अंदर उसका स्टेटस वगैरह चेंज कर सके और उसका पेमेंट वगैरह दे सके। यहाँ पे स्टेटस यानी टी डालना रहेगा, वो यहाँ पे बाय मिस्टेक था। यहाँ पे आपको आईडी डालनी रहेगी। यहाँ पे देखिए अभी ये क्या है कि यहाँ तक हमें मिल चुका है, यानी कि जो भी हमें पेमेंट की आईडी चाहिए थी और जो स्टेटस है वो हमारा उसके अंदर चेंज हो रहा है। अब हमें यहाँ पे जो हमारा सक्सेस पेज है ना, वहाँ पे हमें वर्क करना रहेगा, यानी कि उसके अंदर भी हमें बताना रहेगा कि हाँ इन इन चीज़ों की हमारी पेमेंट हो चुकी है और आप इसका अब जो ऑर्डर ले सकते हैं, है ना, इस तरीके से। तो अभी हम यहाँ पर आएंगे सक्सेस वाले के अंदर और यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या उसका जो रिस्पॉन्स के तौर पे जो हमारा स्टेटस आ रहा है क्या वो सेट है या नहीं है, और यदि वो सेट है तो क्या उसका जो रिस्पॉन्स है वो कंप्लीटेड है या नहीं है, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं पहले। तो यहाँ पर देखिए स्टेटस आपका कंप्लीटेड है, तो मैं यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट। और यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो भी हमारा ऑर्डर आया है उसके तौर पे हमें क्या करना है कि उसको फैच करके उसका स्टेटस चेंज करना रहेगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करें कि हम जो है फैच कर रहे हैं कि जो भी हमारा शॉपिंग कार्ट के अंदर जो आइटम है जिसका यूज़र आई डी हमारा ऑथ यूज़र आई डी हो और साथ में उसकी जो पेमेंट आई डी हो वो हमारी क्या होगी, रिस्पॉन्स के तौर पे जो हमें आईडी मिल रही है वो होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो आपको आईडी मिल रही है पेमेंट होने के बाद वो सेम आईडी जो यहाँ पर है देखिए 242 करके है, तो वही सेम आईडी हम जो है यहाँ पर फैच कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम जो विद जो है प्रोडक्ट के साथ में कर सकते हैं, जो हमारा रिलेशनशिप है शॉपिंग कार्ट के अंदर उसको हम जो यहाँ पे फिर हम गेट कर लेंगे। और फिर हमें क्या करना है कि जो भी हमें आइटम्स वहाँ से मिलेंगे, डेटाबेस में से 2 आइटम मिलेंगे क्योंकि हमने 2 की पेमेंट की हुई है, उन सभी के साथ में हमें अब ऑर्डर तैयार करना रहेगा। तो जो हमने ऑर्डर मॉडल क्रिएट किया हुआ है वो हमें यहाँ पे लिखना रहेगा, इसको हमें इंपोर्ट भी करना रहेगा। तो मैं यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर देता हूँ अपने दोनों मॉडल्स को। तो पहला हमारा मॉडल है अपना शॉपिंग कार्ट, यहाँ पर देखिए शॉपिंग कार्ट और यहाँ पे ऑर्डर करके, ठीक है। तो ये दोनों मॉडल हमें टॉप पे इंपोर्ट कर लेना है ताकि जो इसकी जो हमने क्लास यूज़ की है वो हमें यहाँ पे ऑलरेडी मिल सके। तो यहाँ पर देखिए यूज़र आईडी के अंदर हम जो ऑथ यूज़र आईडी डाल देंगे और जो हमारी प्रोडक्ट की आईडी है वो हमें यहाँ पे आइटम के साथ में हमें प्रोडक्ट की आईडी मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आइटम प्रोडक्ट आईडी और उसके बाद हमें यहाँ पे ऑर्डर की जो पेमेंट आईडी है वो भी हमें यहाँ पे डालनी रहेगी। तो मैं यहाँ पे आइटम और फिर यहाँ से हम जो है प्रोडक्ट पेमेंट आईडी हम यहाँ पे डाल सकते हैं। सेम चीज़ हमें क्या करना रहेगी, उसके अमाउंट वगैरह को भी चेंज करना रहेगा। तो मैं अमाउंट के लिए यहाँ पर क्या करता हूँ कि जो हमारा आइटम है उसका जो प्रोडक्ट है वहाँ से हमें प्राइस मिलेगी प्रोडक्ट के अंदर से, और उसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे अपने क्वांटिटी के साथ में, जो भी हमारी क्वांटिटी है, क्योंकि अमाउंट की जो प्राइस है वो चेंज होती रहती है प्रोडक्ट के अंदर। तो यदि यूज़र ने शॉपिंग अपने कार्ट में डाल दिया है आइटम और फिर उसका प्राइस चेंज हो जाता है तो हम उसको मैनेज कर सकते हैं वहाँ से डायरेक्ट, है ना। तो यहाँ पर देखिए आइटम स्टेटस है, यहाँ पर शॉपिंग कार्ट का स्टेटस आपको डालना रहेगा जो कि है सक्सेस का, है ना। सक्सेस पे क्या है कि उसका जो आईडी रहेगा वो 2 रहेगा और उसके बाद आपको यहाँ पर रिटर्न रीडायरेक्ट करना रहेगा अपने सेम पेज पर, यानी कि जो आपका शॉपिंग कार्ट का जो पेज है वहाँ पर। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि रिटर्न रीडायरेक्ट यहाँ पे शॉपिंग कार्ट विद सक्सेस मैसेज के साथ में, है ना, जो भी आप मैसेज यहाँ से पास करना चाहते हैं। तो अभी हमने क्या किया कि हमने ऑर्डर भी तैयार कर लिया। ऑर्डर तैयार करने के बाद हमने आइटम का जो स्टेटस था, यानी कि जो शॉपिंग कार्ट के अंदर जो उसका स्टेटस था वो भी हमने यहाँ से चेंज कर लिया, है ना। उसके बाद हम यहाँ से भेज रहे हैं कि जो भी आपका ट्रांजैक्शन था वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है ना। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हो चुकी हैं। अगर ये यहाँ पर नहीं आता तो हमें उसको एरर पेज शो करना रहेगा। तो एरर के लिए हमें क्या करना रहेगा कि यहाँ पे जो इफ़ कंडीशन है उसके बाद यदि कुछ अगर आता है यहाँ पर तो आप यहाँ पे एरर पेज यहाँ पे शो कर सकते हैं कि यदि रिस्पॉन्स में से कोई मैसेज आपको मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज आपको यहाँ पे अपना कस्टम मेथड भी आप जो है मैसेज भी आप पास कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ कि भाई समथिंग वेंट रॉन्ग, है ना, ताकि यूज़र को पता चल सके कि कुछ प्रॉब्लम हुई है और यहाँ पर वो देख सकेगा। एक बार फिर से हम जब पेमेंट को करते हैं, एक बार फिर से ट्राई करते हैं और फिर यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, $31 की पेमेंट है। उसके बाद मैं यहाँ पे फिर से कंटिन्यू करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है कि ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड, यानी कि अब आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुका है। यदि मैं डेटाबेस में जाऊँ तो शिपिंग का शॉपिंग कार्ट के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो स्टेटस है वो हमारा 2 हो चुका है और उसकी पेमेंट आईडी हमें देखने को मिल रही है जो कि लास्ट में 240W करके है। और यहाँ पे ऑर्डर्स में यदि मैं जाता हूँ और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखिए 740 है, सॉरी 240 नहीं था वहाँ,
और यहाँ पे देखिए पेमेंट आईडी उसकी सेम रहेगी, स्टेटस आपका चेंज हो चुका है आपके आइटम कार्ड के आइटम में से भी। तो यहाँ पर जो आपकी पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जा रही है। बट क्या हो अगर यूज़र कैंसिल कर दे वहाँ से, तो उस केस में आपको क्या करना है वो हम देख लेते हैं। तो जैसे ही यूज़र कैंसिल करता है वैसे आपको क्या करना है कि शॉपिंग कार्ट की जो चीज़ें हैं उसको आपको अपडेट करनी रहेगी। तो मान लीजिए आपके कार्ट में 5-6 आइटम है, तो उनको आपको अपडेट करना है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आपको न्यू शॉपिंग कार्ट का आपको ऑब्जेक्ट बनाना रहेगा। आपको फैच करना रहेगा कि जहाँ पर जो आपकी पेमेंट आईडी है वो आपका ये टोकन होना चाहिए, रिक्वेस्ट के साथ में जो टोकन हमें मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपडेट कर देना है। अपडेट के तौर पे क्या क्या करना है, आपको उसका स्टेटस आपको चेंज करना है और आपको पेमेंट आईडी के अंदर आप जो उसको ब्लैंक कर देना है, या आप इसको ब्लैंक नहीं करेंगे तो भी चलेगा, बट आपको इसका स्टेटस आपको चेंज करना रहेगा कि भाई अभी ये हमारा इन प्रोसेस में ना हो करके अभी पेंडिंग में आ चुका है, क्योंकि यूज़र ने कैंसिल कर दिया है जो भी उसका स्टेटस वगैरह था उस चीज़ के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर उसका स्टेटस यहाँ पे पेंडिंग कर दिया। और उसके बाद फिर आप उसको क्या कर सकते हैं कि आप उसको रिडायरेक्ट कर सकते हैं सेम पेज पर जो हमारा शॉपिंग कार्ट है, बट विद एक मैसेज के साथ में जो कि है हमारा एरर मैसेज, है ना। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पर मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमें मैसेज के अंदर कुछ चेंजेस करना रहेगा। तो जो हमारा एरर मैसेज है वो हमारा सिंपल है, जो कि है योर पेमेंट हैज़ बिन कैंसिल्ड, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर यदि आप बॉटम में आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैंसिल एंड रिटर्न टू स्टोर करके। तो मैं यहाँ पे कैंसिल पे यदि मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमें यहाँ पर आता है और बोलता है कि आपका जो स्टेटस है उसकी जो स्पेलिंग है उसमें मिस्टेक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टी लिखना रहेगा। हम इसको सेव करते हैं और वापस से मैं इसको यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। तो अब ये देखिए यहाँ पर शॉपिंग कार्ट पर लेके जा रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई एरर मैसेज शो नहीं हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि हमारा जो फ्लैश मैसेज है उसके अंदर सिर्फ हमने सक्सेस का लिखा हुआ है, हमने एरर का कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो यदि मैं फ्लैश मैसेज blade.php में जाता हूँ तो यहाँ पर जो हमारा सक्सेस का है उसी को मैं यहाँ पर डुप्लीकेट कर लेता हूँ और सेम चीज़ हम जो है एरर के लिए भी यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सक्सेस है उसकी जगह पे हम यहाँ पे एरर कर देते हैं कि यदि कोई एरर होता है तो आपको प्रिंट करना है, ग्रीन की जगह पे हम उसको रेड कर देंगे क्योंकि मोस्टली एरर हमारे रेड में ही होते हैं। एक बार फिर से हम जो प्रोसीड टू चेकआउट करके देखते हैं और फिर वापस हम इसको कैंसिल करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कैंसिल एंड रिटर्न टू टेस्ट स्टोर, और यहाँ पर ये देखिए अब आ रहा है कि योर पेमेंट हैज़ बीन कैंसिल्ड करके, है ना। तो यदि आप कैंसिल पे क्लिक करेंगे तो आप इस तरीके से कुछ शो कर सकते हैं, या फिर आप एक अपना ब्लेड फाइल भी आप जो क्रिएट कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप जो उसको लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वायर लोडिंग डॉट एट्रीब्यूट करके आप डाल सकते हैं, जो कि डिसेबल कर सकते हैं। यानी कि जैसे ही आपकी पेमेंट हो रही है उस केस में यदि आप चाहें तो आपका जो बटन रहेगा वो डिसेबल रहेगा, तो यूज़र उसको क्लिक नहीं कर पाएगा। साथ ही आप यहाँ पे लोडिंग के टाइम पे जैसे ही लोड हो रहा होता है वैसे ही आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई आपका जो पेमेंट है वो जो अभी प्रोसेस मोड में है। मैं इसको रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे प्रोसेस आ रहा है और ये देखिए अभी ये डिसेबल्ड मोड पे जो हमारा बटन है ना। तो जैसे ही ये हमारा नेक्स्ट पेज पे जाएगा उसके बाद फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो हमें नेक्स्ट पेज पे लेके चले जा रहा है। इस चीज़ के बारे में आप यहाँ पर लाइव वायर में जा करके देख सकते हैं इस वेबसाइट पर कि आपको किस तरीके से इसको यूज़ करना है। आप उसको मॉडिफाई वगैरह भी कर सकते हैं, जो आपका लोडिंग है यानी कि जो बटन है उसको हाइड एंड शो भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इस चीज़ को आप यूज़ कर पाएंगे। एक और चीज़ है कि जैसे ही आप यहाँ पर पेमेंट कर लेते हैं वैसे ही आपको क्या होता है कि कार्ट के आइटम्स में से उसको हटाना रहेगा जो भी आपने पेमेंट कर दिया। तो उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना रहेगा कि वेयर स्टेटस जो है वो होना चाहिए आपका सक्सेस नहीं होना चाहिए, है ना। तो जो भी आपकी पेमेंट हो चुकी है जो कि उसको आपको कार्ट में आपको शो नहीं करना है उस चीज़ को। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि आपका स्टेटस जब 2 हो तब आप मत शो करना उसे। तो यहाँ पर देखिए अभी ये ब्लैंक हो चुका है, बट यहाँ पर टॉप में कार्ट में अभी भी आइटम आ रहा है कि आपके 2 आइटम है। वो इसलिए क्योंकि आपको ये सेम कंडीशन आपको वहाँ पर भी लगानी रहेगी कि जिसकी पेमेंट हो चुकी है उसको आपको कार्ट में नहीं शो करना है ना। तो इस तरीके से यदि मैं यहाँ पर आता हूँ कार्ट काउंटर के अंदर तो यहाँ पर भी हमें सेम कंडीशन यहाँ पे ऐड करनी रहेगी। तो यहाँ पे काउंट के साथ में ही मैं इसको ऐड कर देता हूँ, जो कि स्टेटस है वो जो है नॉट इक्वल टू हमारा होना चाहिए कार्ट के स्टेटस के साथ में। यहाँ पे कार्ट को आपको शॉपिंग कार्ट करना रहेगा क्योंकि यहाँ पे एज अ कार्ट यूज नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो अभी देखिए यहाँ पर भी आपको यहाँ पे 0 देखने को मिल रहा है ना। इट मीन्स कि अभी आपकी जो पेमेंट वगैरह है वो आपकी क्या हो रही है कि इस तरीके से हो जा रही है। यहाँ पर यदि आप देखेंगे लॉगिन होने के बाद सैंडबॉक्स अकाउंट में, तो यहाँ पर आपकी पेमेंट हुई है। ये आप प्रीवियस पेमेंट आप यहाँ पर देख पाएंगे कि आपकी कितने की पेमेंट वगैरह हुई है। मैं एक बार फिर से एक और पेमेंट आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे काफ़ी मल्टीपल आइटम्स यहाँ पे ऐड कर देते हैं, यानी कि 5-6 आइटम यहाँ से
ऐड कर देते हैं और फिर उसके बाद हम उसकी पेमेंट करते हैं। फिर देखते हैं कि हमें क्या आइटम वहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि कार्ट के अंदर हमारे पास 6 आइटम है ना, और ये इनकी जो पेमेंट हो रही है वो हो रही है हमारी, इसकी क्वांटिटी भी कुछ चेंज कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा अमाउंट कर लेते हैं इस चीज़ को। तो देखिए 6 आइटम है, बट उसकी जो पेमेंट है वो है $742 की, ठीक है। तो $742 यदि आपको पेमेंट करना है तो यहाँ पर आपको क्या करना रहेगा कि आपको प्रोसीड करना रहेगा, यहाँ पे कंटिन्यू करना रहेगा। देखिए $742 की आपकी पेमेंट है, मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ तो अब ये मुझे वहाँ पे सक्सेस वाले पेज पे लेके चले जाएगा कि भाई आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुका है ना। अभी हम वापस से यदि हम यहाँ पर डेटाबेस में देखेंगे तो हमारे पास इन 6 आइटम्स की भी यहाँ पे पेमेंट हो चुकी है। देखिए यहाँ पर पेमेंट आईडी वगैरह आ रही है उसकी, और यहाँ पर यदि मैं इस चीज़ को फिर से रिफ्रेश करता हूँ जो कि इतना है $4,901 है, तो यहाँ पर देखिए $4,159 आपको देखने को मिल रहे है ना। इतने डॉलर आपके बचे हुए, जो लास्ट पेमेंट है वो है $742 की, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। यदि मैं लॉग आउट हो करके यदि मैं अपने मर्चेंट अकाउंट से यदि मैं लॉगिन होता हूँ, यानी कि जो हमारा बिजनेस अकाउंट है इस वाले अकाउंट से यदि मैं लॉगिन होता हूँ बिजनेस वाले अकाउंट से, तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो देखने को मिलेगा, यानी कि उसके अंदर हमें पैसे आए हुए मिलेंगे, ठीक है। सेम चीज़ मैं यहाँ पे पासवर्ड वगैरह उसका डाल देता हूँ और फिर वापस से यदि मैं इसको लॉगिन करता हूँ तो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो हमारा अमाउंट है वो 6,000 से बढ़ करके $6,803 है, सॉरी डॉलर है। तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारा लास्ट पेमेंट है वो हमें जॉन डो से मिली हुई है। तो ये सभी चीज़ें आपको गिटहब पे मिल जाएंगी, यानी कि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो आपको गिटहब पे देखने को मिलेगा। यहाँ से आप उस प्रोजेक्ट को आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद आप अपने मशीन में आप उसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको जो जवाब दूंगा। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।